हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मानसी रायकवार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो है बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए। सो बीएमएस स्टूडेंट्स अगर इन फ्यूचर उनको पीजी नहीं करना हो, बाय चांस किसी का मन होता है कि मुझे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 साल एक्स्ट्रा पीजी के लिए नहीं देने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है, पर मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन लेनी है कि मैं मतलब डिप्लोमा कर लूँ या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए एक स्पेशलाइजेशन मुझे मिल जाएगी कि इन फ्यूचर मुझे ज़्यादा सैलरी मिल सके, स्कोप्स रहें। तो उन सभी के लिए ये वीडियो अच्छी होगी क्योंकि मैं उनके लिए डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करने वाली हूँ, जिसमें पीजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये अलग से कोर्सेज होते हैं बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर बीएमएस। पहले तो हम डिप्लोमा कोर्स की बात करेंगे, बाद में हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करेंगे कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं कि नहीं। एंड डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं तो मेजर जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 1 से 2 साल के बीच में होते हैं। तो एंड जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उनका पर्टिकुलरली ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी 1 मंथ भी होता है, कभी कभी 1 साल भी और 6 महीने भी हो सकते हैं। तो पहले हम डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं। तो ये 1 से लेके 2 ईयर तक के बीच में इसके कोर्सेज रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो इसमें मेनली क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन के बारे में हमको सीखने को मिलता है कि फार्मास्यूटिकल रेगुलेट कैसे करते हैं, ड्रग अप्रूवल्स के बारे में सीखने को मिलता है, क्वालिटी कंप्लेंट्स जो भी होती हैं, फिर बाद में आता है रेगुलेटरी अफेयर्स अहेड, जो भी मतलब हमको मेनली ड्रग्स के रिलेटेड होते हैं अफेयर्स, उसके बारे में सीखने को मिलता है। और इन फ्यूचर इसकी सैलरी हमें जो अगर देखी जाए तो इसकी सैलरी 12 से 13 लाख पर एनम जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन फार्माको विजिलेंस में। तो ये मेनली फोकस करता है मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। एंड जो इसकी सैलरी की बात कर ली जाए तो 8 से 9 लाख पर एनम जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च में। आपको एमएससी क्लिनिकल रिसर्च में इससे भी कर सकते हैं। इसमें मेनली डेवलपिंग स्किल्स फॉर डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में होता है, जो भी डिजाइनिंग करते हैं एंड मैनेजिंग जो भी क्लिनिकल चीजें होती हैं उन सब के बारे में। एंड ये इसकी सैलरी भी आपको 11 से 12 लाख पर एनम जा सकती है। ये मैं एवरेज सैलरी बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन मेडिकल ट्राइकोलॉजी। हम मेनली इसमें जो हेयर बेस्ड चीजें होती है, स्कैल्प का डिसऑर्डर, हेयर के डिसऑर्डर्स, इसके बारे में सीखने को मिलता है। एंड इसकी जो मतलब सैलरी होती है वो 4 से 8 लाख पर एनम तक जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन। एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट फूड एंड न्यूट्रिशन में भी अपना डिप्लोमा कर सकता है, न्यूट्रिशियस बन सकता है, डाइटिशियन बन सकता है। इसकी सैलरी आपको 12 लाख तक पर एनम जा सकती है। नेक्स्ट है आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, जिसको मेडिकल ऑफिसर्स ऐसे बनना हो तो उसको यूपीएससी करके भी आप स्टेट पीएससी जो हम कहते हैं, स्टेट पीएससी करके आप मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं, हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ये सब बन सकते हैं। तो ये तो रहा आप डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। एंड अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स कौन कौन से होते हैं। आप किसी में स्पेशलाइजेशन लेनी है तो आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स हेल्प कर सकते हैं। एंड जो ये सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ना, ये नियरली आपको 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है और 1 ईयर का भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स में आता है पंचकर्मा सर्टिफिकेट कोर्स। आप पंचकर्मा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको पंचकर्मा की टेक्निक्स एंड थेरेपीज के बारे में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सार सूत्र सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है वो आप बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो स्पेशलाइजेशन ट्रीटिंग डिसऑर्डर यूजिंग आयुर्वेदिक और सर्जिकल थ्रेड्स, मतलब मेनली आप इसमें सर्जरी, आपको कुछ भी सर्जरी का चीजें हैं वो इसमें आप सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स। इसमें बेसिकली हम पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक्नीशियन उसका बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि मेंटरशिप बेस्ड ऑन ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर वाया गुरु शिष्य मोड होता है। मतलब गुरु शिष्य की परंपरा हमारे आयुर्वेद में चलती है, इससे बेस्ड हम ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आयुर्वेदिक क्लिनिक डाइटिशियन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी। तो हम इसमें ये बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, इम्यूनिटी सपोर्टर बनना है एंड जिसको डाइटिशियन बनना है।
तो ये सब के लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा। फिर हमने डिप्लोमा कोर्स में बात किया था ट्राइकोलॉजी की, तो इसका सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है। तो ट्राइकोलॉजी का सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है एंड कॉस्मेटोकोलॉजी का भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो मेनली जो ये इसमें बात करते हैं जो स्किन केयर होता है, हेयर केयर होती है, इन सब के बारे में सीखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन मर्म एंड नाड़ी विज्ञान। तो हम इसमें मर्म के बारे में जो भी थेरेपेटिक पॉइंट्स है उसके बारे में सीखने को मिलता है एंड पल्स डायग्नोसिस के बारे में सीखने को मिलता है, जो भी नाड़ी हमारी होती है उनके बारे में हमें सीखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। तो इन सब में एनाटॉमिक इंक्लूड हो जाती है, फार्माकोलॉजी इंक्लूड हो जाती है, पंचकर्मा प्रैक्टिस लाइक अभ्यंग, शिरोधारा एंड डिटॉक्स थेरेपी, इसमें सब इंक्लूड हो जाता है। मेनली इसमें आयुर्वेदा और पंचकर्मा दोनों का मिक्सचर होता है। तो जिसको इसमें इंटरेस्ट है कि उसको पंचकर्मा एंड आयुर्वेदा करना है तो ये इसमें जा सकता है। सो नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन आयुर्वेदा हेल्थ काउंसलर। तो मेनली ये फोकस करता है आयुर्वेदिक काउंसलिंग में, जो भी लाइफस्टाइल है आपकी इसमें हेल्प करता है। तो जिसको अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इसमें चाहिए कि आयुर्वेदा काउंसलर बनना है उसे, तो ये भी कर सकता है। इसका भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जो मेनली डिप्लोमा कोर्सेज हुए हैं वो अगर पीजी नहीं करना है किसी स्टूडेंट को, सोचा है कि इजीली हम डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो डिप्लोमा कर सकता है। आपको 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा के लिए देने होंगे। एंड जिसको डिप्लोमा भी नहीं करना है, पीजी भी नहीं करना है, सोचा है कि 6 महीने में निपटा देता हूँ या 1 साल में निपटा देता हूँ, एंड जिसके पास टाइम नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी मैं कुछ कोर्सेज कर लेता हूँ सर्टिफिकेट कोर्स एंड 1 मंथ में निपटाना है उसको, तो उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स बेस्ट रहेगा। वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है एंड 1 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लिए हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं कोई अच्छी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।